गणनानवचेतसाम् उदार्य चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। भावना में ब्रह्म निर्माण शुरू की। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। इसमें कलेवरम नहीं है, इट्स क्लेवरम। वो दोनों जुड़े हुए हैं शब्द। सब लोग अच्छा, उसे अलग ही बोलते हैं, कलेवरम, इट्स क्लेवरम। क्लेवर यानी शरीर। क्लीवरम। अच्छा हाँ, जब शरीर अच्छा, का हम हाँ, मुक्तवा यानी त्याग करते हैं उस समय भगवान का स्मरण करो अंतकाल। क्लीवरम, क्लीवरम। अच्छा, क्लेवरम। हाँ, अलग ऐसे बोलती थी, कलेवरम ऐसे बोलती थी। इट इज जॉइंट। आप ध्यान से देखिए, वो दोनों शब्द हाँ ज्वाइन हाँ, किए हुए हैं। क्लेवरम। क आधा राइट, है, क्लीवरम। क आधा है राइट, और ल पूरा है। बराबर, जी क्लीवरम। हाँ। अभी अभी जी भजन गाएंगे आज। मैं गा तो नहीं सकती इसलिए रिसाइट करूंगी। सबको पता है ये राम स्तुति। मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा कि ट्यूसडे को जब हनुमान जी की पूजा करते तभी ये राम स्तुति पढ़नी चाहिए। तो मैं वो ही पढ़ूंगी। श्री रामचंद्र कृपाळु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकुंज लोचन कुंज मुख कर कंज पद कंजारूपण कंदर्प गणित अमित छवि नवनील हृद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंद दुनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप तर संग्राम खर्जित दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कमादिकलदल गंजनम। ये एक अच्छी शुरुआत है। जरूरी नहीं हम भजन ही गाएं। हमारे यहाँ इतने सारे स्तोत्र है। राम रक्षा स्तोत्र है, दैवा दूसरा भी दो बहुत सारे हैं। वो भी हम लोग गा सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। एक वल्लभाचार्य जी का अधरम मधुरम, आज तक किसी ने वो क्यों नहीं गाया? मैं हमेशा वेटिंग फॉर दैट। बहुत सुंदर है अधरम मधुरम वदनम मधुरम। वो भी बहुत अच्छा है। हमारी स्तुतियां जो है, देवी की स्तुतियां या ऐसे स्तोत्र है, ये भी हम भजन के स्थान पर ले सकते हैं। तो एक नया कुछ हमें जानना मिलेगा, सीखने मिलेगा उससे। मैंने हमारी इसका यात्रा मीनिंग भी पढ़ने की कोशिश की क्योंकि काफी वर्ड्स नहीं है। तो ये संस्कृत और अवधी में मिक्स करके तुलसीदास जी ने लिखा ये है। तुलसीदास की 500 साल पुरानी ये अवधि भाषा है, ब्रज हम्म, भाषा से मिलती हुई है। हम्म, रामचरितमानस जिसमें लिखा गया है जिस भाषा, और हम्म, चौपाइयां बहुत सारी है उसमें। हम्म। तो आगे बढ़े। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 आत्मा संयम योग, 17वें श्लोक पर विचार किया हमने पिछली बार। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्ट्य कर्मसु। युक्त यानी जो राइट है, वो करने जैसी है वो। आहार कैसा होना चाहिए हमारा? ना कम ना ज्यादा, जो पर्याप्त है वो होना चाहिए आहार। स्वाद बुद्धि से नहीं खाना चाहिए।
निर्वाह बुद्धि से खाना चाहिए, क्योंकि स्वाद की तो कोई सीमा ही नहीं है। यदि स्वाद की बुद्धि से हम खा रहे हैं तो वो भोग है, और अगर निर्वाह की बुद्धि से खा रहे हैं तो वो भगवान का प्रसाद है। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। तो निर्वाह बुद्धि से खाना चाहिए, तब वो आहार हमारे अंदर विपरीत असर नहीं करेगा। नहीं तो अति आहार या फिर गलत आहार, गलत समय पे खाया हुआ आहार, ये भी शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हमारा आहार गलत है तो फिर शरीर ठीक नहीं रहेगा, और शरीर ठीक नहीं रहा तो ध्यान में हम सफल नहीं होंगे। आहार वैसे ही विहार, विहार यानी घर के बाहर जाना। हम क्यों जाते हैं घर के बाहर? या तो मनोरंजन, घूमने फिरने, या काम के लिए जाते हैं। हमारे समय जो है, हमारा समय, ह्यूमन लाइफ, उसमें हम दो ही काम करते हैं। पहले उपार्जन करते हैं और फिर उसका व्यय करते हैं। आधा समय जीवन का हमने उपार्जन में लगाया, अब इसका व्यय करो। ये जो कमाया है उसको स्पेंड करने के लिए बाहर निकलो, ऐसी बात है। तो जीवन का हमारा जो समय है, आहार और विहार, उसका सोच समझ कर उपयोग होना चाहिए। कितना समय सोने में लगाएंगे, कितना समय खाने पीने में, घूमने फिरने में, भगवान की आराधना में कितना समय लगाएंगे। यू शुड डिवाइड योर लाइफ प्रॉपर। इसके लिए पिछली बार हमने हमारा जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था थी उसके ऊपर भी विचार किया कि हमारे जीवन का कितना सुंदर विभाजन एज के रिलेटेड किया गया है कि भाई आपको ये करना है। जो आश्रम विभाजन है वो मेरे स्वयं के जीवन का विभाजन है, समय का विभाजन। और वर्ण विभाजन वो समाज का, समाज उपयोगी जो जो कार्य है वो सभी को दिया गया, और इसीलिए हमारी संस्कृति इतने साल टिकी। तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। चेष्टा का अर्थ हमने आगे देखा, एक कर्म है जो इच्छा से मैं कर रहा हूं। मुझे कुछ इच्छा हुई और इच्छा पूर्ण करने के लिए जब मैं कार्य करता हूं उसे कर्म कहते हैं। दूसरी है चेष्टा, जो प्रकृति में होती रहती है। प्रकृति का स्वभाव है कृतिशील होना, यानी कुछ ना कुछ चालू रहता ही है। हमारा जो शरीर है 24/7 365 डेज चालू रहता है। हमें लगता है हम बैठे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम सोए हैं, बट सोते वक्त भी हमारे अव्यय सब चालू है। हार्ट कभी भी बंद नहीं होता है। जितना हम जीते हैं उतना 80 साल हार्ट चलता है। कौन चलाता है? ये प्रकृति अपने आप चलता है। ये चेष्टा है, इसे चेष्टा कहते हैं। बाल अपने आप लंबे हो रहे हैं, पृथ्वी में अपने आप वनस्पतियां, झाड़, वृक्ष, घास उगते रहते हैं। कैसे होता है? ये प्रकृति है, अपने आप कार्य करती है। मेरे जीवन में चेष्टस्य कर्मस्य किसे कहेंगे? युक्त चेष्टस्य कर्मसु। मैंने जो डिसाइड नहीं किया है लेकिन जो मुझे मिला, वो युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं और सिग्नल के ऊपर एक गरीब बालक आया, मोगरे का गजरा है उसके हाथ में, और हमें कहता है आप लीजिए। आपको करुणा आई, दया आई और पसंद भी है आपको गजरा, और आपने उससे खरीदा। ये जो किया आपने, इट वॉज नॉट डिसाइडेड कि मुझे गजरा लेने जाना है, रास्ते में मिल गया। आपके सामने परिस्थिति उत्पन्न हुई एंड यू रिस्पॉन्डेड टू दैट परिस्थिति। ये जो स्थिति निर्माण हुई, उस स्थिति में आपने रिएक्शन दिया। ये चेष्टा जो डिसाइडेड नहीं था, अपने आप आपको मिला और आपने किया। दूसरा, जो निर्वाह बुद्धि से किया गया है, आपका जो धर्म है वो भी चेष्टस्य कर्मसु। आपने इच्छा से नहीं किया है, करना है इसके लिए किया है, आवश्यक है इसके लिए किया है। तो ये सभी कर्म हमें बांधने वाले नहीं होते। एक जो अपने आप हो रहे हैं, जैसी परिस्थिति प्राप्त हुई उसके हमने रिएक्ट करके किया वो, और दूसरा जो निर्वाह के लिए आवश्यक है, सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, वो हमारे कर्म है। वो भी युक्त चेष्टस्य कर्मसु की कैटेगरी में आते हैं, जो हमें बंधन देने वाले नहीं है,
जो हमें फल देने वाले नहीं, वो कर्म। युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न कब आते हैं? स्वप्न जब हम सोए हुए होते हैं तब आते हैं। और बोधस्य यानी बोध कब होता है? नॉलेज, ज्ञान, जब हम जागरूक होते हैं तब होता है। जब सोए हुए होते हैं तब मैं कौन हूं ये भी पता नहीं है। सुबह जब नींद खुलती है तो जागृत अवस्था और अपने आप सारी स्मृति लेकर आती है। जागृत अवस्था एक एक क्षण में हमें बोध होता है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे संबंध क्या है, मेरा घर कहाँ है। ये सब एक क्षण में आता है, ये बोध है। तो आप यदि सोए हुए हो, स्वप्न अवस्था या बोध अवस्था, योगो भवति दुखाः, आपके दुख सभी जाएंगे जब आप योग के मार्ग पे, ध्यान के मार्ग पे चलेंगे। सोना पर्याप्त, जागना पर्याप्त, खाना पर्याप्त, घूमना फिरना पर्याप्त। और कर्म कैसे करने हैं? युक्त चेष्टस्य कर्मसु, नॉट प्री प्लान, डिसाइडेड नहीं। जो ऐसी परिस्थिति आई वैसा हम करेंगे, और जो मेरा कर्तव्य है वो करेंगे, यानी इच्छा रहित कर्म सभी। ऐसा करोगे तब आपका जीवन दुख से दूर हो जाएगा, तब आप योगी कहलाओ, तभी दुख जीवन के दूर हो जाए। ये था हमारा 17वां श्लोक। इससे आगे बढ़ते हैं 18वें श्लोक की तरफ। यदा विनियतम, यदि आपके सामने भगवत गीता तो पढ़ सकते हैं 18वां श्लोक। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवा अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त यानी योगी, जो भक्त है वो, इति उच्यते यानी कहलाता है, तदा यानी तब। भगवे वस्त्र पहनने से योगी नहीं कहलाता, दाढ़ी मूछ जटा रखने से योगी नहीं कहलाता, परिवार का त्याग करके अकेला मंदिर में रहता है योगी नहीं कहलाता। तो कब कहलाता है? निस्पृह सर्व कामेभ्यो यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवा अवतिष्ठते, तब वो योगी कहलाता है। ये क्या है ये समझना पड़ेगा। अवतिष्ठते यानी स्थित हो जाना। जब चित्त को, चित्त, चित्तम आत्मन्ये अवतिष्ठते, चित्त को कहां स्थित करना है? आत्मा के अंदर। तब उसे कहते हैं चित्तम आत्मन्ये व अतिष्ठते। मैं जो हूं, जिसे हम स्व कहते हैं, अहम, हम यानी क्या? अहम यानी ये शरीर नहीं, अहम यानी ये मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं। अहम यानी मेरे अंदर जो आत्म तत्व है उसे अहम कहते हैं, उसे स्व कहते हैं, मैं, इसे मैं कहते हैं। ये तत्व कैसा है? जो पृथ्वी के उत्पन्न होने से पहले था, अभी है, और ब्रह्मांड के नाश के बाद भी जो तत्व रहेगा वो तत्व ना कभी उत्पन्न हुआ है ना कभी नाश होगा, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये तत्व में मेरा चित्त जब स्थित होगा उसे कहते हैं चित्तम आत्मन्ये व अवतिष्ठते। ये होता क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा। आत्मा में हमारा चित्त स्थित क्यों नहीं होता है? उसका एक कारण मुख्य, चित्त कहां से उत्पन्न हुआ है? चित्त प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। दो प्रकृति, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति ईश्वर की प्रकृति, चैतन्य प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। अपरा प्रकृति यानी जड़ प्रवृत्ति, प्रकृति, उसे अपरा प्रकृति कहते हैं, जो कनिष्ठ है। परा प्रकृति उत्तम है और अपरा कनिष्ठ है। तो ये जो मन और चित्त है ये अपरा प्रकृति के अंश है। इसके कारण अभी हमने देखा, चेष्टा की जब व्याख्या की तब ये परिवर्तनशीलता,
ये प्रकृति का स्वभाव है। तो चित्त और मन वो भी जड़ है, इसी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो उसमें भी परिवर्तनशीलता। मन कैसा है? मन चंचल है, भंवरे के जैसा, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूमता ही रहता है। लेकिन घूमता कहाँ है, ये बड़ा प्रश्न है। घूमता है संसार में। आप चिंतन किसका करते हो, सोचो आप। जैसे ही सत्संग हमारा समाप्त हुआ, मीटिंग एंड हो गई, उसके बाद मन में क्या विचार आए? चिंतन। आत्म तत्व का विचार किया कोई? परमात्मा से एक रूप होना, ये विचार किया किसी ने? आ गए ना सब फैमिली मेंबर हमारे मन में। कल का पूरा प्लानिंग आ गया ना मन में, जिसको ऑफिस जाना है, कल सुबह किचन में क्या बनाएंगे, वहां से शुरू होता है। तो हमारा मन और हमारा चित्त, चिंतन किसका करता है? ये किसके लिए आवश्यक है? ये जीने के लिए आवश्यक है। हमारा जो ये 70-80 साल का जीवन है, यदि मन और चित्त प्रवृत्तिशील नहीं होते तो हम पत्थर बन जाते। इस जीवन का जो आनंद है, वो इसी मन और चित्त के कारण हम ले रहे हैं। यही मन और चित्त संसार में जो विषय है, उस विषय को भोगते हैं, हमें आकृष्ट करते हैं उसके प्रति, और हम जीवन का आनंद लूटते हैं उससे। लेकिन मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़े बाधक ये दो ही है। क्योंकि संसार से इतना आनंद हम ले रहे हैं, तो उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं होती है हमें। मित्र हो, पारिवारिक संबंध हो, वस्तुएं हो, वस्तुओं से कितना अटैचमेंट, पालतू पशु पक्षियों से। हमारे यहाँ बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे एक फैमिली ने तोता पाला था, और कैसे पिंजरा खुल गया और उड़ गया पता नहीं। वो लिटरली रो रहे थे, लिटरली क्राइंग, बैठ के। मैं पूछा क्या हुआ? मेरा तोता उड़ गया। बोलो, कितनी माया है ये। आज किसी के पेट डॉग का अवसान होता है तो वो घर में कोई स्वजन गुजर गया हो, ऐसा मातम देखा है मैंने। खाना पीना अच्छा नहीं लगता है लोगों को। कितनी जबरदस्त माया है इस संसार में, और उसे छोड़ क्यों नहीं सकते? उसमें से आनंद आ रहा है। जिस माया से दुख आ रहा है, उसी माया में से आनंद भी आ रहा है। बच्चे प्रेम करते हैं तो बहुत आनंद होता है, और बात सुनते नहीं है और सामने जवाब देते हैं तो बहुत दुख भी होता है। क्योंकि उनकी भी एक विचारधारा है, उनका भी एक मन है। जरा भी ऐसा ना समझिए कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वो सोचेगा। सबको अलग बुद्धि दी है। तुंडे तुंडे बिना मन, मत भिन्न। जितने मस्तिष्क है उतने अलग अलग मत है। ये अपेक्षा में दुखी करती है कि अगला मेरी बात माने। क्यों माने? देयर इज नो लॉजिक दैट ही शुड लिसन टू यू। उसके पास अपनी विचारधारा है, उसको उसके मुताबिक जीने दो। उसके पास उसका मन है, जिसकी इच्छाएं सदंतर अलग हो सकती है आपसे, तो उसको उसकी इच्छा पूर्ण करने दो। सबका स्वीकार, ये हमारा विजन होना चाहिए, परसेप्शन। जो जैसा भी है अपना है। ही इज एन इंडिविजुअल, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, अलग सोच है। उस सोच के साथ, उस आइडेंटिटी के साथ उसका स्वीकार करो, तब जाके वसुदैव कुटुंबकम ये भावना सिद्ध होगी। होर्डिंग्स और बोर्ड लगाने से नहीं होगी, वो पढ़ने से नहीं होगी, सुनने से नहीं होगी, अनुभव करना पड़ेगा। मन के अंदर प्रेम उत्पन्न होना चाहिए सारी सृष्टि के लिए, हर एक जीव के लिए, भले ही वनस्पति क्यों ना हो। एक वृक्ष को, वनस्पति को काटते समय हमारे दिल में दुख होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जीव है, और वही ईश्वर ने हमें बनाया, जिसने वो प्रकृति बनाई है। तो सबको अलग मन है, और यही मन हमें जीवन से आनंद लूटने का ही प्रेरणा देता है। 70-80 साल जबरदस्त माया में बांध दिया सभी रिलेशंस की। जड़ वस्तु के साथ माया। एकदम मन पसंद आप नई साड़ी लेके आए हो,
पहली बार लॉन्ड्री में दी और उसने जला दी। देखो मन में आपको कितना गुस्सा आता है, क्रोध आता है। एक जड़ वस्तु के साथ भी आपको माया बंध बंध गई है। इतनी प्रबल माया को तोड़ना, उससे दूर होना, कितना जबरदस्त निर्धार चाहिए मन के अंदर। इसके लिए चित्त को संसार से हटा के स्व में लाना। और ये स्व है कैसा? निर्गुण निराकार। ना उसका रंग है, ना रूप है, ना स्वाद है। तो कैसे हमें आकृष्ट करेगा वो? कैसे उसमें स्थित होगे वह, जो दिखता ही नहीं है, जिसकी अनुभूति ही नहीं है? इतनी प्रबल माया छोड़कर जो तत्व दिखता भी नहीं है, जिसकी अनुभूति नहीं है, उसमें स्थित होना है। कितनी कठिन बात है ये, जबरदस्त कठिन बात है। जो दिख रहा है वो छोड़ के जो नहीं दिखता है उस पर ध्यान कर, ऐसी बात है। अपने आप में स्थित होना। बट यही तो चैलेंज है ना। अगर उतना आसान होता तो गली गली में, घर घर में योगी दिखते हैं आपको। इसीलिए तो भगवान ने चैलेंज रखी है, अब दिखा दिख बेटा, तेरे सामने इतने प्रलोभन है, वो सबका त्याग करके जो निर्गुण है, रसहीन है, उसमें स्थित होकर दिखा। तो यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते। चित्त को स्व में स्थित करना है। स्व में स्थित करने के लिए बाधक क्या है? इच्छाएं। हम संसार से जुड़ते क्यों है? क्योंकि इच्छाएं होती है। खाना पीना, घूमना फिरना, वस्तुओं की इच्छा, परिस्थिति की इच्छा, कार्य के ऊपर एक्टिविटी जिसे कहते हैं, एक्शंस, उसपे भी आ सकती। कोई सिंगर है, उसको पूछो, वो कहेंगे आप हमें जीना नहीं, अगर हमारा गाना बंद कर दोगे तो हम जी नहीं सकेंगे। ये क्या है? ये कर्म के ऊपर आसक्ति। सिंगर्स को पूछो आप, क्या आपके लिए संभव है कि ना गाना? तो कहेंगे हमें मार डालो लेकिन गाना बंद नहीं कर सकेंगे हम। कर्म के ऊपर आसक्ति, क्रिया के ऊपर आसक्ति। तो ये जो इच्छाएं हैं, या तो कुछ क्रिया करने की इच्छा है, या कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है। इससे हमें जब निस्पृहता प्राप्त होगी, निस्पृह सर्व कामेभ्यो, कामनाएं, जब सभी कामनाएं छूट जाएगी, निस्पृहता यानी इच्छा रहित अवस्था। जब वस्तुओं की और क्रिया की, व्यक्ति की, परिस्थिति की, कामनाएं से हम निस्पृह हो गए, तब तब जाकर हम चित्त के अंदर स्थित हो सकेंगे। वरना अति कठिन। जब तक इच्छाएं हैं तब तक अपने आप को, अपने चित्त को स्व के अंदर, आत्मा के अंदर स्थित करना अति कठिन। क्योंकि अलग अलग इच्छाएं हमें प्रेरित करती रहती। सत्संग के बाद क्यों, सत्संग के दौरान भी आपका मन कहीं भटक गया होगा। नॉट नेसेसरी 45 मिनट्स आपने केवल ईश्वर के ऊपर ही विचार किया। विजल भाई तो बोलते रहते हैं, मन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन कहीं भी भाग के घूम के आ जाता है। लंदन भी जा सकता है, न्यूयॉर्क भी जा सकता है, सारे विश्व में घूम के वापस आ सकता है। फिर जब अंत की प्रार्थना सुनता है तो वापस जागरूक होता है, हाँ मैं सत्संग में बैठा हूँ, प्रार्थना का समय हो गया, पता भी नहीं चला, आज का सत्संग कहाँ समाप्त हो गया। ऐसी मन की अवस्था है। आप उसे जितना पकड़ना चाहोगे उतना भागेगा वो आपके हाथ से, जितना दबाओगे उतना उछलेगा। मन का ना दमन करना है, ना उसको भुला देना है, उसको ऊर्ध्वगमन, अच्छी बातों में लगा देना है। जो बेटर है उसमें लगाओ।
जो उत्कृष्ट है उसमें लगाओ मन को, तो कनिष्ठ में से अपने आप वो हट जाए। छोटे बच्चे के जैसा है। अब बच्चे को कहोगे चॉकलेट नहीं खानी है तो और मांगेगा वो, उसे दूसरी जगह पर लगाओ, तब जाके वो बुरी आदतें छोड़ेगा। तो यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। उस समय हम कह सकते हैं कि वो योगी युक्त है, वो जुड़ा हुआ है। जब ये दो चीज होगी तब, जब वो स्व में, आत्मा में स्थित होगा, और जब निस्पृह सर्व कामेभ्यो, तभी इच्छाओं से निस्पृहता आ जाएगी, तभी भोगों से निस्पृहता, ना परिस्थिति, ना व्यक्ति, ना वस्तु। तब जाके वो योगी कहलाएगा, हाँ भाई ये युक्त है, ये भक्त है, ये परमात्मा से जुड़ा हुआ। ये था हमारा 18वां श्लोक। यदि इसके ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहे तो वी कैन टेक इट, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। या कहिए। एक क्वेश्चन ये है कि इसके पहले अध्याय में हमने कर्म की इम्पोर्टेंस समझी है। अब हम बोल रहे हैं कर्म से भी आसक्त नहीं होना है। तो हाँ, वो एक थोड़ा सा माइंड में है कि कर्म, अच्छे कर्म करना और किसी के लिए अच्छा करना, वो उसका इम्पोर्टेंस हमने पिछले अध्याय में समझा कर्म का, है ना। या तो अब हम कह रहे हैं कि कर्म से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो या हाउ टू बिल्ड अ बैलेंस। कौन से टाइप के कर्म, ये इंपॉर्टेंट है। कि आज भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, सबको पूछो कौन सा श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय कौन सा, लोग कहेंगे कर्म योग या भक्ति योग। बट कौन सा कर्म कहा है भगवान ने? आपको जो आनंद देता है वो कर्म, या इच्छा रहित कर्म कहा है? लोगों के हित के लिए करना है कर्म, क्या आपके हित के लिए करना है? लोकों ने ही। यस, लोगों के हित के लिए। तभी आप अपनी इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। मुझे गाने की इच्छा हुई, और यदि मैं गा रहा हूं तो मेरी इच्छाओं को मैं और पुष्ट कर रहा हूं, मेरी इच्छा और प्रबल होगी, क्योंकि मुझे जो पसंद है वो ही मैं कर रहा हूं। मेरी आसक्ति और बढ़ेगी, आसक्ति छूटेगी। जब अन्य के लिए निस्वार्थ भाव से, लोक हित के लिए हम करेंगे, तभी कर्म योग सिद्ध होगा। यदि आप आपके मनोरंजन के लिए, आपके आत्मरंजन के लिए कोई एक्टिविटी कर रही है, वो आपको ईश्वर तक नहीं लेके जाएगी। वो आपको मनोरंजन निश्चित करेगी। यू विल बी हैविंग अ गुड टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप, लेकिन प्रगति नहीं होगी उससे। आर्थिक प्रगति हो सकती है गाना गाने से, आपकी प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है आपकी, लेकिन ये सब लौकिक उपलब्धियां हैं, आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है ये। इट विल नॉट गिव पीस। जब शांति मिले किसी भी एक्टिविटी से, तो समझना ये आध्यात्मिक है। शांति छोड़ने से मिलती है, पकड़ने से नहीं मिलती है। मन के अंदर कोई इच्छा पकड़ के बैठे हम, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ दिनों के बाद वो मिला, जब मिल गया तो क्या हुआ? जो इच्छा मन को पकड़ के रखी थी, वो इच्छा है ना, मन को छोड़ दिया। इच्छा पूर्ण हुई तो मन मुक्त हुआ। ये मन मुक्त हुआ, उसने आनंद दिया हमें। जब तक मन को पकड़ा हुआ था इच्छा ने, तब तक मन सफोकेट हो रहा था। जैसे ही इच्छा पूर्ण हुई, मन मुक्त हुआ। इच्छा रहित होने में शांति है। जैसे ही इच्छाओं ने मन को पकड़ लिया, जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक मन डिप्रेशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा। हम लोग क्यों स्ट्रेस में रहते हैं? जो हमें चाहिए था वो नहीं हुआ, तभी स्ट्रेस आता है। हमें जो करना है वो हम नहीं कर सकते हैं, तब माइंड के ऊपर टेंशन आता है। बट अगर करना है वो कर लिया तो हम फ्री हो गए। जो चाहा था वो मिल गया, मन वापस मुक्त हुआ। जिस इच्छाओं ने पकड़ के रखा था मन को, वो मुक्त हो गया। तो स्वयं के लिए जब हम करेंगे तो इस लोक की उपलब्धियां मिलेगी। लेकिन यदि शांति चाहिए आपको, तो इच्छा रहित होना पड़ेगा, तब जाके आपको परम शांति प्राप्त होगी। एंड दैट इज आध्यात्मिक प्रगति।
वो आध्यात्मिकता है, और वो सिखाने के लिए भगवत गीता है कि कैसे हम छोड़े। कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकते। जन्म मिला है तो ये शरीर को चलाने के लिए कर्म तो करना ही है। कैसा कर्म करना है? निस्वार्थ भाव से, निर्वाह बुद्धि से करना है। अभी जो मैंने कहा, स्वाद बुद्धि से नहीं खाना है, निर्वाह बुद्धि से खाना है। पसंद है इसके लिए खाना है, ये गलत बात है। शरीर को आवश्यकता है इसके लिए। तो ये भेद हमें समझना पड़ेगा। कर्म करना है, लेकिन कौन सा कर्म, ये बात। इससे हमारी लोकहित के लिए जब हम निस्वार्थ निष्काम कर्म करेंगे, तब हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। और लौकिक प्रगति के लिए आप स्वयं के लिए जितना कर्म करोगे, तब आपकी प्रगति होगी। एक ऑफिस से 4 ऑफिस की, बहुत कम करना पड़ा होगा, ऐसे नहीं होता है। बट वो सब स्वयं के लिए की, इसके लिए इस विश्व में आपकी प्रगति हुई। लेकिन पीस ऑफ माइंड नॉट नेसेसरी, आध्यात्मिक प्रगति नॉट नेसेसरी, उससे होगी। दोनों अलग अपोजिट विश्व है। दोनों, चैतन्य का और जड़ का विश्व अलग है। अगर जड़ के विश्व में आपको आगे बढ़ना है तो दुख प्राप्त होगे ही। बी प्रिपेयर्ड। आपको कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त हो, आप कितने भी बुद्धिशाली हो, आप कितने भी धनवान हो, लेकिन दुखों से मुक्त नहीं होंगे। नियम है ये। दुखों से मुक्त होना है, इच्छाओं का त्याग करना ही पड़ेगा, अपेक्षाओं का त्याग करना ही पड़ेगा। और अगर ये करना सीख गए तो वो आध्यात्मिक विश्व है। आध्यात्मिक मार्ग पे प्रगति हमारी तब शुरू होगी। डिटैच होकर भी खुश होना, यह आध्यात्मिकता हमें सिखाती है। अनासक्त होकर खुश होना, यह आध्यात्मिक भाव हमें सिखाता है। ये बात। आत्मा आत्मा की प्रगति जो है, जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेटली आत्मा का एम है मुक्ति पाना या ईश्वर में लीन हो जाना, जैसा बोलते हैं। तो कर्म से छुटकारा पाने के लिए भी रिपीटेडली कर्म करने हैं। वेरी ट्रू। रिफाइनमेंट का प्रोसेस है ये, कि आपको वही कर्म के उसमें ही रहना है, क्योंकि बिना कर्म किए आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो कर्म रिफाइन कर करके ही कर्मों के फल से आसक्ति पाके उसके फल से बंधन से मुक्त होने के लिए भी कर्म करना है। एग्जैक्टली वेरी ट्रू। हाँ नितिन भाई। नितिन भाई, पहले आगे भी जब कृष्ण भगवान ने, आई थिंक दूसरे अध्याय की है, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द श्लोक, बट जो भगवान ने नरेट किया है कि मुझे तो कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं, कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो ही सेट्स एन एग्जाम्पल के कर्म के अकर्म मतलब जो है निष्क्रिय तो हम रह ही नहीं सकते। हमको हर समय कर्म करना ही है, एंड वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। तो वो शायद आई थिंक उसी प्रकार के कर्म की वो हमारे को चेष्टा कर रहे हैं कि भाई यू हैव टू डू योर डेली रूटीन, या जो भी आपका कर्म है। मतलब माया भी उन्हीं की रची हुई है जो हमको उलझाए रखती है, लेकिन फिर भी हमें उसको कर्म तो करना ही है। मतलब वेदर इट बी फॉर, जैसे आपने कहा कि निर्वाह के लिए है, फॉर सस्टेनेंस और फॉर हमारे अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए, या जो भी है, तो वी कैन नॉट एस्केप दैट रूट। डेफिनेट हमें કર્મ કરીએ ત્યારે આ મારું નથી ને મારા માટે નથી, એ રીતે કર્મ કરીએ તો બસ એ ચાવી છે। આ ભાવથી જ્યારે કર્મ કરશું ત્યારે બીજા બધા કર્મના ફળથી મુક્ત થશું। આપણે કર્મના ફળથી મુક્ત થવા માટે પણ આપણે આ રીતના, નીતાબેને કહ્યું એ રીતના કર્મ કરવા પડશે। यानी लोहे को लोहा काटता है, हिंदी में अपन बंबई की लैंग्वेज में कहे तो। कर्म के फल से मुक्ति पाने के लिए भी निस्वार्थ कर्म करना पड़ेगा हमें। यानी कर्मों की दिशा बदलनी होगी, उसका प्रवाह बदलना होगा। स्वयं के लिए जो मेरे कर्म हो रहे थे, स्वयं के कर्म यानी जीवन, जो मैं कल तक स्वयं के लिए जी रहा था, आज धीरे 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 शुरुआत करनी है
कि यहाँ से हटके मैं अन्य के लिए भी कुछ अच्छा करूं, मेरा जो समय है अन्य को भी कुछ प्राप्त हो उसके लिए मैं करूं निष्काम भाव से। ये कर्म योग, इसके द्वारा हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। और ये एक उसका मार्ग है, ऐसा नहीं है कि ये ही मार्ग है। अभी जो हम ध्यान का प्रकरण चल रहा है वो ध्यान भी मार्ग है। अल्टीमेटली जो निर्विकल्प समाधि है, आगे के श्लोक में आएगा, वो हमें कल्याण तक, मोक्ष तक लेके जाएगी। इसमें कोई कर्म नहीं है, ये भी एक मार्ग है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग सबसे ऊपर, एक क्षण में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जब परम भक्त आप बन जाते हो, ईश्वर प्राप्त हो जाता है। उत्कट भक्ति, उत्कट प्रेम, भक्ति यानी उससे स्ट्रॉन्ग प्रेम है ही नहीं विश्व में कोई, उसे भक्ति कहते हैं। बट माइंड वेल, ईश्वर के प्रति का प्रेम, अन्य नहीं, बाकी सभी अन्य है, संसारिक है। तो आगे बढ़े, और कुछ सुंदर चर्चा हुई। थैंक यू अमी जी ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए। आप सही ढूंढ के लाती है, बराबर। मेरा भी लक्ष्य नहीं गया था इन बातों पर। સર हाँ जी, हाँ बोलो આ नीता। ધ્યાનનું ટોપિક ચાલે છે તો મને એમ થાય છે કે 15 દિવસે એકવાર 10 મિનિટનું હું કંઈક આપી શકું. હા તો આપણે જે ભજનનો સમય છે ને, હા તો એટલે એમાં તમારે શું 15 કોઈ દિવસે ક્રિયા કરાવડાવી છે? નહીં, ખાલી ધ્યાન, એટલે અવેર જ ન હોય ધ્યાન માટે કેવી રીતે ધ્યાન કરવું સહજ વસ્તુથી, તો મને तो यू એમ डू લાગે वन છે કે थिंग। हाँ, नेक्स्ट टाइम ब्रह्म निर्वाण के बाद भजन का जो हमारा टाइम है, હા वहां ત્યારે पर હું आप एक 5-10 मिनट 5-7 ध्यान के મિનિટ विषय में, हाँ यू कैन टेल। લઈ શકું. मोस्ट वेल। થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. निशिता जी, नेक्स्ट नेक्स्ट ट्यूजडे नीताबेन पारेख ध्यान के ऊपर कहेंगे। यू आर થેન્ક યુ. म्यूट। हाँ, यू आर म्यूट इशिता। नेक्स्ट श्लोक ले, 19वां 19वां श्लोक है, वो एक उदाहरण है, वो एक उपमा है। जो 18वां श्लोक था कि चित्त को स्व के अंदर स्थित करना है, और चित्त स्व में क्यों नहीं स्थित होता, लगता क्यों नहीं है, आत्मा में चित्त मन लगता क्यों नहीं है? क्योंकि सभी कामनाएं उसको लगने नहीं देती है। कामनाएं मन को वापस खींच के लाती है, आत्मा में स्थित होने नहीं देती है। यही तत्व का, यही सार का एक उदाहरण हमें 19वें श्लोक में भगवान ने दिया है। तो 19वां श्लोक पढ़ते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युजतो योगमात्मन। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। दीप, दीप यानी दिया, दीपक। दीपक की परिस्थिति आप देखिए, एक दिए की परिस्थिति। यदि एक कमरे में दिए को जलाया है और उस कमरे में हवा आ रही है, तो उसकी लौ की क्या स्थिति होगी? दिए की लौ की स्थिति, वो लौ बुझ जाएगी, पहले तो हिलेगी, और यदि हवा ज्यादा हुई तो वो लौ बुझ जाएगी। बट यदि ऐसे कमरे में दिए को रखा है कि जहां बिल्कुल हवा नहीं आ रही है, फिर वो लौ की स्थिति क्या होगी? वो दिए की जो लौ होती है उसकी स्थिति, उस एकदम ठीक तरीके से वो जलती रहेगी और प्रकाशित करती रहेगी कमरे को। यही चित्त के विषय में हमें समझना है। न इंगते यानी चेष्टा रहित, निवातस्थो यानी वात यानी हवा, वातानुकूल एयर कंडीशन। वात पित्त कफ 3 रोग है हमारे शरीर के अंदर। ये वात यानी हवा, तो निवात यानी जहां पर हवा भी नहीं है, ऐसा कमरा। यथा दीपो निवातस्थो, ऐसी जगह पे स्थित है जहां पे वात नहीं है, हवा नहीं है। नेंगते सोपमा स्मृता, नेंगते यानी चेष्टा रहित, बिल्कुल उसकी लौ हिलेगी नहीं। स उपमा, इसकी संधि करके सोपमा बना है। उपमा यानी उदाहरण कोई देना उसको, स्मृता यानी उसको याद करना, कही गई है वो।
जैसे बिना हवा के कमरे में जो दीपक की लौ की स्थिति है, योगिनो यत्त चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः, योग आत्मनः, योगी का जो चित्त है वो भी उसी प्रकार आत्मा के अंदर स्थित होता है। जैसे बिना हवा के कमरे में एक लौ स्थिर रहती है, वैसे ही जो योगी होता है उसका जो चित्त है वो आत्मा के अंदर, अपने स्व के अंदर स्थिर रहता है। अर्थात हमारा चित्त स्थिर नहीं रहता। हमारा चित्त कैसे होता है? वो दिए की लौ की तरह, जिस कमरे में बहुत हवा है। हमारे चित्त को कौन हिलाता है? हमारे चित्त को हमारी इच्छाएं हिलाती है, हमारी कामनाएं हिलाती है। कल मैं आपको आदेश दूं, 1 घंटा भगवत गीता का अध्ययन करना है, कितने लोग कर सकेंगे? आप करने बैठिए, आपका जो चित्त है ना वो इधर उधर हिलने लगेगा। मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, 7 दिन, और देखिए 7 दिन में नहीं होगा, 8वां दिन आ जाएगा फिर भी नहीं होगा वो। क्योंकि हमारे जो निर्धार है, हमारे जो डिसीशंस है, वो उस दिए की लौ के जैसे है जो हवा में थरथराते रहते हैं। और ये हवा यानी सांसारिक इच्छाएं, सांसारिक प्रेशर जो हमने स्वयं अपने आप पे ले लिया। इतनी सारी एक्टिविटी हमें करनी है कि फिर लगता है कि स्ट्रेसफुल हो गया लाइफ, सब जगह पहुंच नहीं सकते हैं। ये सभी चीजें हमारा जो चित्त है उसको हिलाते रहते हैं, उसको आत्मा में स्थित नहीं होने देते हमारे चित्त को। एक तरफ परिवार है, एक तरफ शॉपिंग है, एक तरफ फिल्म्स और होटल्स है, एक तरफ बाहर गांव घूमने जाना है, लोनावाला महाबलेश्वर। ये सभी दिशा से भोगों की हवा बहती है, चलती है, और हमारे चित्त को हिलाती रहती है वो। ये सब भोग जो है ये हमें स्व में स्थित होने में बाधक होते हैं। ये सभी इच्छाओं से मुक्त होना होगा। ये हमारा शरीर वो कमरे की तरह है जिसमें बहुत सारी हवाएं बह रही है मन में, वो भोगों की हवाएं। वो सब हवाएं जब बाहर निकाल देंगे तब ये हमारा जो चित्त है वो एक स्व में, एक आत्मा में स्थित होएगा। तब तक बहुत डिफिकल्ट है उसको स्थित करना, अभ्यास में भी नहीं लगता। आप सोचिए, क्या जब स्टूडेंट थे, परीक्षा विद्यार्थी थे, तभी एक लिमिट तक ही हम पढ़ाई कर सकते थे, मन विद्रोह करता था। अभी बहुत हो गया, जरा नीचे घूम के आओ, कुछ टीवी देख लो या फ्रेंड्स को मिल के आओ, मन अंदर से चित्कार करता था, बहुत समय से एक ही बुक लेके बैठे हो। ये क्या है? ये सब चीजें आकर्षित करती है हमें। विद्यार्थी को बुक में, पुस्तक में भी मन नहीं लगता था, तो अध्यात्म में तो लगाना कितनी मुश्किल बात है। उससे भी गहन चीज है ये। वो जो स्कूल कॉलेज में हम विषय पढ़ते थे उससे भी डिफिकल्ट चीज है। निर्गुण निराकार में मन लगाना है, ना तो दिखता है ना तो फील होता है जिसको। हमारी पांचों इंद्रिय से हम उसको फील नहीं कर सकते, किसी भी इंद्रिय से हम उसको फील नहीं कर सकते। जिसका अनुभव नहीं कर सकते उसमें मन को लगाएं कैसे? इतनी बड़ी चैलेंज है श्रद्धा। उसके लिए श्रद्धा उपयोग में आती है कि नहीं, परम तत्व है, भले मुझे ना दिखे, भले मुझे उसका स्पर्श नहीं हो रहा है, बट विश्व में परम तत्व है, उसके उदाहरण, उसका जो फंक्शन है ये हमारे सामने है। इतनी बड़ी पृथ्वी को गोल कौन घुमा रहा है? कौन सी शक्ति है जो पृथ्वी को गोल घुमाती है रोज? तभी तो दिन और रात की चक्र चालू रहते हैं। वही शक्ति है जो ये कार्य कर रही है। ये चमत्कार नहीं है? एक छोटे से बीज में से इतना बड़ा वृक्ष, कहाँ छुपाता है उस बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष? कैसे हुआ? कभी ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना, शरीर की रचना, एक एक अवयव कैसे काम करते हैं शरीर के अंदर,
आप नमस्कार करेंगे उस शक्ति को कि जिसने ये शरीर की, मानव शरीर की रचना बनाई। 100 साल जीने के लिए उसको बराबर तैयार करके भेजा है भगवान ने पृथ्वी पे। बट हमने, जो हमारी प्राकृतिक जीवनचर्या थी, उससे दूर हटे हम, और उसके कारण हमारी आयु कम 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 होने लगी है। यदि नेचर ने जैसे बना के भेजा है वैसे ही जिए हम। सबसे पहले तो हमारा खुराक, फूड कैसा होगा? हमारा फूड जो नेचुरली अवेलेबल है, वही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। कैन सर्वाइव और नेचुरली जो अवेलेबल है उसी के ऊपर। हम कितने प्रयोग कर करके नए 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 चीजें हम बनाते गए, ऑल दैट इज अफेक्टिंग आवर हेल्थ। आज कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है उतना? हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं? भगवान ने तेल तो दिया ही नहीं है, हमने इजाद किया। सीड्स के अंदर से खींच के तेल निकाला, तभी भुगतो आप फ्राइड खा खा के। तो जो नैसर्गिक जीवन है वो जीवन जिएंगे, तब हमारी आयु लंबी हो। और ध्यान के लिए श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि ऐसा परम तत्व एक है जो ये मेरा शरीर और सारी सृष्टि को चला रहा है। और उस परम तत्व को भले ही मैं देख ना सकूं, अनुभव ना कर सकूं, उस परम तत्व का ध्यान करेंगे हम, जो मेरा जीवन चलाते और सारा ब्रह्मांड चलाती है वो शक्ति। ये श्रद्धा होगी, फिर माइंड में डाउट नहीं आएगा। माइंड में डाउट क्यों आते हैं बुद्धि में? क्योंकि इंद्रिय को दिखता नहीं, इंद्रिय को प्रूफ नहीं मिलता है। इसके लिए मन के अंदर शंका निर्माण, शंका को दूर करने के लिए श्रद्धा लानी पड़े। अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि ये ब्रह्मांड चलाता कौन है इतना बड़ा, इतनी सारी कृतियां होती कैसे है। हर एक चीज ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ये हवा क्यों ऊपर जाती है? इवेपोरेट होके पानी, जिससे बादल बनते हैं और जिससे बारिश होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध में पानी ऊपर जाता है हमारे जीवन के लिए। भगवान वॉन्ट्स कि जीव सृष्टि चले पृथ्वी के ऊपर, इसके लिए सारी पृथ्वी की रचना ऐसी क्यों? तो ऐसे परम ईश्वर पर श्रद्धा, ये श्रद्धा हमें ध्यान करने में मदद करेगी। सारे शंकाओं का निवारण इस श्रद्धा से होगा। और फिर ये जो दिए की लौ थरथराती है, तब वो खींचते हैं उसको, उसकी जगह पे वो स्थित होएगी आत्मा के अंदर। यथा दीपो निवातस्थो, जैसे बिना हवा के स्थान पर दीप, नेंगते सोपमा स्मृता, जो हिलता नहीं है, ऐसी जिसको उपमा दी है। योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः, योग का चित्त, योगी का चित्त भी वैसा है। संसार का कोई भी आकर्षण उसे खींचता नहीं, वो बिना हिले लौ की तरह आत्मा के अंदर स्थित है। ये था हमारा 19वां श्लोक। और आज समय हो गया, 10:15 बज गए, तो आज के प्रवचन का भी हम यहाँ पर अंत करते हैं। अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो वी कैन टेक इट, नहीं तो फिर साई प्रार्थना जिसे कहते हैं वो करते हैं। कनक बेन वांट्स टू से समथिंग। प्रार्थना करें। करचरण कृतं च वाक्काया कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बिजल भाई। बिजल भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।